सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ये सुनने वालों को भगवान के प्रेम का आशीर्वाद है, कथा कहने वालों को नहीं। देखो, भरत जी की कथा कोई कह भी नहीं सकता। जानई राम न सकई बखानी, ऐसा लिखा है। राम जी को कहो कि भरत चरित्र सुनाओ तो राम जी असमर्थ हैं, तो जीव क्या कहे। सच में मेरे भाई बहन, कथा सुनने वाले भाग्यशाली होते हैं। मैं 2 दिन के लिए आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, सच में कितने लाभ हैं कथा सुनने वालों के। कथा कहने वालों को उतना लाभ नहीं। अब आप गिनती करो। पहला लाभ, गले में दर्द नहीं होता। कीर्तन भी, श्री राम भी इतनी श्री राम, बगल वाले को भी सुनाई नहीं देता है। गले में दर्द नहीं होता, बोलना नहीं पड़ता, पहला फायदा। दूसरा फायदा, देरी से आओ जल्दी जाओ, संभव है। जब मर्जी हो तब जाओ, है ना। तीसरा फायदा, जैसे मर्जी हो वैसे बैठो, ऐसे बैठो। हम ऐसे बैठ के कथा करें थोड़ी देर, हमको तो ठीक लग रहा है। आप कहेंगे क्या की कथा करें, बैठना जाने ही को नहीं। हम तो आपको नहीं कहते कि आप कैसे बैठ के कथा सुनते हो, जैसे बैठो। और दीवाल का सहारा मिल जाए, फिर कथा मुंह में जाती है, कान में नहीं जाती। आंखें बंद। आपने राजस्थान की एक कथा सुनाओ के, एक किसान की पत्नी बोली, अजी सुनो कथा में चालो। अब बोला काम करने थे, के पड़े हो कथा में? नहीं जी, कथा में अमृत का सा गुटका आवे। ले गई। आया शाम को, डांटने लगा, क्या का गुटका क्यों आयो को नहीं, बेमतलब ले गई, काम से खोटी कर दिया, बेकार कर दिया। सो गया था। तो पत्नी, धर्म पत्नी है साहब, वो धर्म में लगाती है। एक गिलास में मिश्री घोल के ले गई, बगल में बैठ गई। वो दीवार के सहारे किसान बैठा, कथा की बातें सुनी, नींद आई। मुंह खुल गया, उसने चम्मच से अमृत, वो मिश्री का पानी डाले, वो जीभ से चाटे। आहा, कथा बहुत मीठी। 5-4 दिन हो गए लगातार आते आते। तो एक दिन जल्दी हो गई, तो देरी हो गई, तो जल्दी जल्दी में मिश्री का पानी भूल गई। और पास में नहीं बैठी है, वो काम तो करना नहीं है, कथा सुननी है, तो आगे बैठ गई। वो तो दीवार के सहारे बैठा। अब वो बगल में बैठी रहती थी, ऐसे सहारा देके उसको ऐसे ऐसे। और इतने में एक गंडकड़ो आ गो। अब समझ गए कि नहीं सब? मारवाड़ी नहीं समझे, मारवाड़ी भी आज गंडकड़े ने कैसे, कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया। और उसने जो करना था, अब आरती हुई, वो अपने पति से बोलती, उठो उठो। जब वो कहे, ये पोरिये की माँ आज तो कथा खारी खारी है। तो बोली कि आज दशरथ जी मरे थे ना, इसलिए कथा खारी है, कल फिर मीठी हो जाएगा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हे राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हे राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। वाक पुष्पांजलि अयोध्या कांड सीताराम जी महाराज के चरणों में सादर समर्पित। आइए अरण्य कांड में प्रवेश करें। अरण्य कहते हैं वन को, और भगवान शंकर पार्वती जी को सावधान करते हैं। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावही, पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुखन धर्म रति। हे पार्वती, राम जी के गुण बड़े गूढ़ हैं। पंडित मुनि को विरक्ति मिलती है, मूढ़ को मोह हो जाता है। पंडित का अर्थ क्या है यहाँ? मुनि, अपने मन को समझाने में जो पंडित है। पंडित का अर्थ ब्राह्मण नहीं होता है,
पंडित का अर्थ होता है कोई चीज में दक्षता हासिल हो, पंडित। राम जी पंडित हैं युद्ध के, खरदूषण वेश। कोई रसोई बनाने का पंडित है, कोई राजनीति में पंडित है, कोई व्यापार में पंडित है, कई झूठ बोलने में भी पंडित होते हैं साहब। गजब झूठ बोले साहब, बड़ी बड़ी झूठ बोलते हैं। तो बोले पंडित कैसा होना चाहिए? बोले मन को समझाए, दूसरों को समझाने वाला पंडित नहीं, मननशील, अपने मन को समझाए, उसको विरक्ति मिलेगी कथा से। और मूड कौन है? बोले जे हरि विमुख न धर्म रति, भगवान से विमुख है, धर्म में जिसकी रुचि नहीं है उसको मोह हो जाएगा। ये कथा ही ऐसी है। पार्वती सावधान होकर सुनो। भगवान एक बार लक्ष्मण जी कहीं फल फूल लाने गए, भगवान को एकांत मिला, गृहस्थ जीवन का सुख भगवान संसार के सामने रखते हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, ए सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, राम जी ने अपने हाथों से फूल चुने, तोड़े नहीं, चुने हैं साहब। चुनने और तोड़ने में फर्क है, चुने। शिक्षा दी आप फूल तोड़ो, फूलों में भी जीव है साहब। कई लोग तो तुलसी भी तोड़ते हैं तो ऐसे झटके से, पाप लगता है। बड़े अदा से, आदर से साहब, तुलसी भगवान के लिए तोड़ो तो उसको प्रार्थना करके से। तो भगवान ने फूल चुने, चुनी कुसुम सुहाए, सुंदर सुंदर फूल राम जी ने चुने। फिर गहने बनाते हैं अपने हाथ से। भगवान फूलों के गहने, सोने के गहने नहीं, हीरों के गहने नहीं, फूलों के गहने बनाते हैं। फूल को सुमन कहते हैं, सुंदर मन के ही गहने सबसे बढ़िया होते हैं। तो राम जी ने हाथ के गजरे बनाए, बेनी बनाई है, गले का हार बनाया है, और सीता ही पहिराए प्रभु सादर। श्री जानकी जी को बड़े आदर से पहनाया। संसार के लोगों को राम जी शिक्षा देते हैं, भैया रे पत्नी का आदर करना चाहिए। मैं भी आदर करता हूं, आदर से पहनाते हैं, ऐसे नहीं फेंक दिया पहन ले। पत्नी का आदर करना चाहिए। पहले हमारे राजस्थान के लोग आदर नहीं करते थे, और प्रांत का तो मेरे को क्या पता। राजस्थान का एक कहावत कहते थे, लुगाई तो पग की जूती हुए है। पहले के लोग कहते थे, आज के लोग नहीं कहते। मैं राजस्थान में कथा करने गया तो एक बूढ़े आदमी से मैंने पूछा, बाबू जी आजकल भी कब है कि पग की जूती हो है? तो मेरे को बोले, महाराज मत बोलियो अब पहली हरी बात को नहीं है। और क्यों हो? पहली तो जूती सीधी होती, आजकल जूती में बहुत ऊंची अड्डी की न्यारी हो लगी। शॉपिंग करने गए एक पति पत्नी, तो चप्पल की दुकान में बहन जी गई। दुकानदार बहुत चप्पल दिखाए, लेकिन बहन जी को पसंद नहीं आए। एक बहुत ऊंची एड़ी, 8 इंची 9 इंची ऊंची एड़ी, बहन जी को पसंद आई। अब पति देवता पीछे खड़े हैं, वो दुकानदार को कहते हैं, ये मत दे इसको। वो कहता, भाई साहब दाम ज्यादा नहीं है, बहन जी को ही पसंद आई। अरे तू बहन की बात सुने, जीजे की भी तो सुने। तो क्या आप चिंता मत करिए बहन। उसने ऐसे किया, इसको दे, ये मत दे इसको, इसको प्लेन वाली दे साहब, भोगना तो मेरे को पड़ेगा। तो पहले वाली बात नहीं है साहब, फिर भी खैर ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन पत्नी का आदर करना चाहिए। जो अपने माँ बाप को छोड़कर, परिवार को छोड़कर आती है, हमारी सेवा करती है, हम उसका निरादर करें, अच्छा नहीं है। राम जी आदर करके शिक्षा दे रहे हैं। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, स्फटिक शिला पर बैठे हैं। और इंद्र का बेटा जयंत, स्वर्ग का राजा जो इंद्र है ना, उसका बेटा जिसका नाम जयंत है, वो चित्रकूट में आया। उसने देखा राम जी सीता जी का श्रृंगार सजा रहे, अच्छा नहीं लगा। ये कैसा भगवान है जो पत्नी को सजा रहा है? अब बताओ उसको क्या तकलीफ है? लेकिन अपने समाज को कौन समझाए? पति बीमार हो, पत्नी सेवा करती है, लोग कहते हैं बेचारी भले माँ बाप की बेटी है, सेवा करती।
और यदि पत्नी बीमार हो जाए और पति उसकी सेवा करे तो पाप है क्या? ये समाज को मंजूर नहीं है। जोरू को गुलाम ऐसे कहेंगे, गजब साहब, समाज को कौन समझा? तो कहते तो जयंत को अच्छा नहीं लगा, ये कैसा भगवान है, परीक्षा लेनी चाहिए। इतने बड़े आदमी का बेटा कौवा बन गया। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। कौवे का रूप बनाया और सीता जी को चरण में चोंच मारी, ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं, चरण चोंच। देखो वाल्मीकि रामायण में चरण का सवाल नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी मर्यादा के संत हैं, वो लिखना नहीं पसंद करते, इसलिए चरण में मारी ऐसा भी नहीं अर्थ है। चरण चोंच, चरण से भी मारा, चोंच से भी मारा। और सीता जी ने राम जी से शिकायत नहीं की। सीता जी साक्षात भक्ति है, संसार को बताती है कि भक्ति शिकायत नहीं करती है। और राम जी सब जानते हैं। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधान। राम जी जान गए सीता क्या हुआ, महाराज वो पक्षी ने चोंच मार दी। और वो कौवा सामने वृक्ष पर बैठ गया, काऊ काऊ करने लगा, मैंने मारा है, मैंने मारा है, मैं ऐसे बोल रहा। राम जी जिस तिनके से गहने बना रहे थे उसी तिनके से छोटा सा धनुष बाण बना लिया और सर संधान किया, बाण छोड़ा और कौवा भागा। उसने सोचा बाण कौवे के पीछे लगा है, तो कौवे का रूप छोड़ दिया है। धारी निज रूप गया हूं पितु पाही, राम विमुख राखाते ही नाही। कौवे का रूप छोड़ने से भी बाण पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्यों जी? बोले शरीर बदलने से अपराध थोड़ी माफ हो जाते हैं। एक संत ने बहुत अच्छा कहा कि कोई मर जाता तो हम कहते मर गया, और संत बोले ऐसा मत बोलो, गया नहीं, आएगा। जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पे कपड़े बदल बदल के। अरे दादा मर गया, पोते का कपड़ा पहनकर फिर आ गया साहब, क्या फर्क पड़ता है? कपड़े बदल बदल के लोग आते हैं यहाँ। शरीर बदलना कपड़ा बदलने के समान है, गीता में भगवान कहते। तो कोई कपड़े जो कपड़े पहन के अपराध करे बाद में कपड़े बदल ले तो अपराध थोड़ी छूट जाता है। पिताजी के पास में गया, रक्षा करिए। जयंत को इंद्र ने घर से निकाल दिया। संसार के माँ बाप को शिक्षा दे रही है राम कथा कि बेटा अपराध करके आए तो घर में नहीं रखना चाहिए, वो ज्यादा बड़ा सातिर बदमाश बन जाएगा, इसलिए उसको निकाल दिया। वो ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी बोले भैया राम जी के बाण से मैं नहीं बचा सकता। शंकर जी के पास आया, शंकर जी ने भी उसको भगा दिया। तीन लोक में कोई रक्षा नहीं कर रहा है, जयंत भाग रहा है। सामने से नारद जी हरि गुण गाते वीणा बजाते आ रहे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हे भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हे लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जयंत ने नारद जी को नहीं देखा, यहां लिखा है नारद देखा विकल जयंता, नारद जी नहीं देखा। और दया आ गई। बोले दया शंकर जी को नहीं आई, दया ब्रह्मा जी को नहीं आई, अरे दया जयंत के बाप को नहीं आई। नारद जी को दया क्यों आ गई जी?
तो बोले लागी दया कोमल चित्त संत का चित्त बड़ा कोमल होता है। कोमल चित्त में दया आ गई। और जयंत को बोले जयंत संसार में भागने से फायदा नहीं है, जहां तूने अपराध किया है ना वहीं माफी मांगो, वहीं क्षमा मांगो। कितनी बढ़िया शिक्षा दी। हम अपराध करेंगे परिवार में, क्षमा मांगेंगे मंदिर में जाकर। अपराध व्यापार में करेंगे, क्षमा तीर्थों में मांगेंगे। जिसकी गलती की है, जिसको चोट पहुंचाई है, क्षमा उससे मांगनी पड़ेगी, वहीं जाओ। तो जयंत बोला वहां जाऊंगा तो राम जी मार देंगे। तो नारद जी बोले वो मारना चाहते तो तू मर गया होता, मारना नहीं चाहते हैं तो क्या करेंगे? बोले तू क्यों गया था? बोले प्रभाव देखने। बोले राम जी प्रभाव ही तो दिखा रहे हैं, अब जा करके सच कहना, मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था। और बाबा बाद में कह देंगे अब क्यों आया है तो क्या जवाब दूंगा? बोला अब तब मैं बता दूंगा तेरे को। राम जी पूछे अब क्यों आया है तो कह देना पिछली बार आया था तो आपका प्रभाव देखने, आपका प्रभाव तो देख ही लिया, इस बार आपका स्वभाव देखने आया हूं। प्रभाव और स्वभाव अलग अलग चीज है। जिसका प्रभाव जितना बड़ा होता है उसका स्वभाव उतना अच्छा हो कोई जरूरी नहीं है। जाओ। लेकिन भगवान भगवान है, उनका प्रभाव भी बहुत बड़ा है और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। जयंत फिर कौवे का रूप बनाता है, फिर आ गया चित्रकूट में। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम। हे कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। राम जी ने पूछा तुमने अपराध किया? जी। क्यों किया? आपका प्रभाव देखना चाहता था, देख लिया, सारे तीनों लोक में देखा प्रभु। अब क्यों आया है? काहे को आया? अब बोला अब आपका स्वभाव देखने आया हूं। राम जी बोले ये बुद्धि तेरी नहीं है जयंत, ये स्वभाव प्रभाव की बात तेरे को किसने बताई, उसका नाम बता। बोले नारद जी। भगवान बोले जिसको मेरा नारद बचाना चाहे मैं उसको कैसे मार सकता हूं? तो भगवान सुनी कृपालु हथियारत वाणी एक नयन करी। भगवान ने कहा मेरे बाण को लक्ष्य चाहिए, मारूंगा तो नहीं, एक आंख फोड़ दी। तुलसीदास जी को तो आंख फोड़ना भी अच्छा नहीं लगता है। वो कहते एक नयन करी, एक दृष्टि कर दी। तो सीता और मेरे में दो दृष्टि रखता था, हम एक हैं, और छोड़ दिया उसको। भगवान अब वहाँ से आगे चलते हैं। अत्रि ऋषि के आश्रम में भगवान आते हैं। कौन है अत्रि ऋषि? अनुसुईया जी के पति हैं। जिन माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बच्चे बना दिए थे। लोग तो कहते हैं अनुसुईया जी की परीक्षा लेने आए, लेकिन परीक्षा लेने नहीं आए, उनकी कीर्ति को संसार को बताने आए। माता अनुसुईया के आश्रम में ब्रह्मा विष्णु महेश साधु बनकर आए। भिक्षाम देही, माता जी फल लेकर आई भिक्षा देने। साधु बोले भिक्षा नहीं लेंगे। क्यों? हमारी प्रतिज्ञा कुछ ऐसी है। बताओ बाबा आपकी क्या प्रतिज्ञा है? बोले वस्त्र उतार करके कोई भोजन बनाए, उसी अवस्था में हमको गोद में बैठा करके अपने हाथ से खिलाए तो हम खाएं। अनुसुईया जी मन में सोचती है कैसे साधु हैं। मारवाड़ी भाषा में कहूं तो साधु है कि बाधु है, कैसी बात करें साहब। तो अनुसुईया जी ने ध्यान लगाया है पति का, कमंडल में से जल लिया है और तीनों साधुओं को छींटे मारे, 6-6 महीने के बच्चे बना दिए। माता जी ने वस्त्र उतारे, भोजन बनाया, अपनी गोद में बैठा करके एक एक बच्चे को खिलाया। फिर एक पालना बड़ा सारा वृक्ष में डाल दिया। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव
मैया कभी लोरी गावे, कभी गोदी लेवे मैया कभी लोरी गावे, कभी मुख चूमे कभी पालना झुलावे, कभी मुख चूमे कभी पालना झुलावे, लेने आए भेद यहाँ गली कोई डालना, लेने आए भेद यहाँ गली कोई डालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। तीनों देवताओं को पालने में झुला दिया। पार्वती जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी दुखी हो गई। कहाँ गए तीनों देवता? नारद जी से पता लगाया, बोले अत्रि ऋषि के आश्रम में पालने में झूल रहे हैं। तो तीनों देवी दुखिया होके कुटिया पे पधारी है, तीनों देवी दुखिया होके कुटिया पे पधारी है, माता हमें पति देवो अर्जी हमारी है, माता हमें पति देवो अर्जी हमारी है। तीनों देवी आ गई। माता जी, माता जी, माता जी। अनुसुईया जी बोली क्या है? माता जी हमारे पति दे दो। अनुसुईया जी बोली यहाँ पतियों का कारखाना है क्या कोई? अरे माता जी हमारे पति आपके घर में हैं। अरे कहाँ हमारे घर में? बोले वो देखो पालने में सो रहे हैं, वो हमारे पति है। अनुसुईया जी बोली तुम्हारी बुद्धि क्यों खराब हो गई? तुम इतनी बड़ी बड़ी, ये छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे पति कैसे हैं? अरे माता जी थे तो बड़े, लेकिन भारत की देवियों से आज पड़ा पालना, भारत की देवियों से आज बड़ा पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। भारत की देवियों से पाला पड़ा इसलिए छोटे हो गए। दे दो ना माता जी। अनुसुईया जी बोली ले लो। तीनों देवी गई, एक एक बच्चे को गोद में उठाया और जल्दी जल्दी चलने लगी। लक्ष्मी जी जिस बालक को गोद में ले रखी थी, धीरे से बोला लक्ष्मी, लक्ष्मी। हाँ महाराज, मैं नारायण नहीं हूँ। नारायण नहीं हो? हाँ। आप कौन हो? बोले मैं तो बोड़िया हूँ। आकर अनुसुईया जी को बोले मार लो को नहीं। तो अनुसुईया जी बोली कैसी सती हो, अपने वाले को नहीं पहचानती हो? तो कहने लगी तीनों देवियां, माता जी हम तो सती हैं, लेकिन आप तो महासती है। महासती की उपाधि से उनको विभूषित किया अनुसुईया जी को। उनके पति अत्रि, उनके आश्रम में भगवान आते हैं। अत्रि ऋषि आए हैं भगवान के सामने, भगवान चरणों में प्रणाम करते हैं। अत्रि ऋषि उठा करके हृदय से लगाते हैं, आश्रम में लाकर भगवान की पूजा करते हैं और अत्रि ऋषि भगवान की स्तुति करते हैं। इसी स्तुति के साथ आपको छोड़े जाते हैं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शीलकोमलं, नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शीलकोमलं, हे भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्।
प्रकार से अत्रि ऋषि भगवान की स्तुति करते हैं। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की कीरति कलित ललित गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि श्रेष्ठ अवतारद वरनि पवन सुत कीरति देखे आरती श्री रामायण जी के रामायण जी के कीरति कलित ललित गावत वेद पुराण सदस कहो शास्त्र तब ग्रंथन घोरत मुनि जन धन संतन को सरवस सार अंश संभत आरती श्री रामायण जी के रामायण जी के कीरति कलित ललित गावत संपत संभवानी अरुहत संभव मुनि विज्ञानी व्यास राजि कवि परज बहानी कारहुतों आरती श्री रामायण जी जी के कीरति कलित ललित कलिमल हरणि विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति युवती के तरल रोग भव पूरी के सात मात सब विधि तुलसी के आरती श्री रामायण जी के रामायण जी के कीरति कलित बार बार वर मांगहूँ हर्षि देहूँ श्री पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग वो समदीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहूँ विसंभव कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागऊं मोहि राम सेवा पूजा बंदगी सब ही आपके मैं तो कछु जानू नहीं आप जानो रघुनाथ